जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय सेना ने गाड़ा खूंटा तो झुकी चीनी सेना। पीएलए देपसांग से हटाई 3 सैन्य चौकियां, 20 किलोमीटर तक पीछे हटी। बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, चीन को हटाने पड़ गए कदम पीछे। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे मोदी सरकार का एक और बड़ा कारनामा, जहां भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद अब बांग्लादेश करने जा रहा है भारत को लेकर ये सबसे बड़ा काम। आप भी कहेंगे मोदी नीति का जवाब नहीं, तो वहीं बताएंगे दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, पकड़ा गया घुसपैठी, बॉर्डर क्रॉस करके आया था भारत। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे अगर ग्वादर चाहिए चाइना को तो करना पड़ेगा ये बड़ा काम। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने चीन से मांगी जवाबी न्यूक्लियर हमला करने की ताकत, तभी देंगे ग्वादर। बताएंगे सारी बड़ी खबरें आपको विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने गाड़ा खूंटा तो झुक गई चीनी सेना। देपसांग से हटाई 3 सैन्य चौकियां, 20 किलोमीटर एकदम से हट गई पीछे। सैटेलाइट तस्वीर ने सबको चौंका दिया और भारत की वाहवाही कह दी। बता दें पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के 50,000 सैनिकों की दृढ़ता का नतीजा आने लगा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद से ही भारतीय सेना के ये वीर जवान भीषण सर्दी में भी चीन की आंख में आंख डालकर खड़े हैं। भारतीय सेना के इस साहस का नतीजा आने लगा है और चीन को देपसांग सेक्टर में अपने सैनिकों को हटाना पड़ गया। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत और चीन में समझौते के बाद देपसांग सेक्टर के वाई जंक्शन में चीन की सेना ने अपनी 3 चौकियों को नष्ट कर दिया है। चीनी सेना करीब 20 किलोमीटर पीछे हटी है। इससे भारतीय सैनिकों ने अब आसानी से इस इलाके में गश्त लगाना शुरू कर दिया है। चीन ने अब अपनी सैन्य चौकियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया है। इससे पहले चीन ने भारतीय सैनिकों को इस इलाके में गश्त लगाने से रोक दिया था और सैन्य ढांचे को मजबूत किया था। चीन ने जिन नई चौकियों को बनाया है वो विवादित इलाके से दूर है। यही नहीं, पीएलए की ये सैन्य चौकियां अल्पकालिक प्रकृति की हैं। चीनी सेना पहले की स्थिति से करीब 20 किलोमीटर पीछे गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें अक्टूबर महीने में ली गई है। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि चीन ने अपनी सेना को पीछे किया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच देमचोक और देपसांग के मैदानी इलाकों में गश्त के लिए समझौता हुआ था ताकि एलएसी पर तनाव को कम किया जा सके। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह ब्रह्मास्त्र काम आ चुका है और चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा है, जो भारत के लिए बहुत बड़े एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की तरह है। ऐसे में अपनी भारतीय सेना को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? और मानते कि भारतीय सेना में वो क्षमता, वो पराक्रम, वो काबिलियत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज लाइक करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आपको भी बेहतरीन खबरें हम प्रोवाइड कराते रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद बांग्लादेश करने जा रहा है ये काम। दोस्तों भारत और बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच दोनों देश रिश्ते सुधारने में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा किया था और अब खबर यह है कि बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आ रहा है। भारतीय थल सेना के सूत्रों ने गुरुवार को कहा है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल के कोलकाता आने की संभावना है। ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर हेडक्वार्टर कोलकाता के विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। 1971 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न हर साल 16 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सैन्य सूत्रों ने द हिंदू को बताया है कि बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल में मुक्ति योद्धा भी शामिल होंगे, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। जी हाँ, इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव को देखते हुए इस बार के विजय दिवस में बांग्लादेश का कोई भी प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद अब बांग्लादेश का भी प्रतिनिधि मंडल भारत आ सकता है, जो दिखाता है कि अभी भी थोड़े से तार जुड़े हुए हैं बांग्लादेश के साथ भारत के। नहीं तो मोहम्मद यूनुस समझ सकते हैं आपकी पूरी तरीके से रिश्ते खत्म कर ही चुके हैं और ऐसे ऐसे वो कारनामे कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों रिश्ता खत्म करना और एक होता है रिश्ता भी खत्म करना और साथ ही साथ दुश्मनी मोल ले लेना, जो यूनुस करते दिखाई दे रहे हैं। भारत से ऐसा रिश्ता बिगाड़ रहे हैं कि भारत के दुश्मनों को तरजीह दी जा रही है और भारत से किनारा किया जा रहा है, जो वाकई में भारत को तो बर्दाश्त नहीं होने वाला। एक भारतीय इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि भारत ने शेख हसीना को रख करके भविष्य में एक उम्मीद बचाई रखी है कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में सरकार बनाएगी और भारत के साथ फिर से रिश्ते बेहतरीन हो पाएंगे। ऐसे में क्या जब तक शेख हसीना चाहे तब तक उनको यहाँ रहने दिया जाना चाहिए? दोस्तों इसका जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बांग्लादेश की यूनुस सरकार और खालिदा जिया की पार्टी के लोग चाहते हैं कि शेख हसीना को
को प्रत्यर्पण के दौरान वापस बांग्लादेश बुला करके उनको सजा दिलवा दिया जाए। जैसे कि आपको याद होगा म्यांमार की आन सान सूकी जी को अब तक जेल में डाला हुआ था, यानी कि उनकी सरकार पूरे तरीके से खत्म ही कर डाली थी। सेम उसी तरह शेख हसीना के साथ भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार करना चाहती है ताकि शेख हसीना की कहानी को खत्म किया जा सके। लेकिन भारत भी अपना कम नहीं है दोस्तों, और भारत की कूटनीति तो आप समझ ही सकते हैं दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका तक जैसा पावरफुल देश भी भारत के सामने नतमस्तक होता है, तो बांग्लादेश क्या चीज है दोस्तों। ऐसे में मेरा भारत महान कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, पकड़ा गया एक घुसपैठी बॉर्डर क्रॉस करके आया था ये भारत। जी हां, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों उपराज्यपाल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने को कहा था। इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के मुताबिक अवैध बांग्लादेशियों के मामले में 1000 लोगों को सर्च करके पूछताछ किया जा चुका है। कालिंदी कुंज और हजरत निजामुद्दीन इलाके में ड्राइव हुई, जहां एक अब्दुल आहत नाम का बांग्लादेशी पकड़ा गया है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब्दुल बॉर्डर क्रॉस करके अलग अलग बसों और ट्रेन से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा था। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब्दुल के पास से पुलिस को 25,000 रुपए की रकम मिली है। वो यहाँ किसी के घर में नहीं रुका था बल्कि ट्रेवल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उसकी एंट्री एजेंट के जरिए हुई है। साथ ही साथ इसने 4 लोगों के ग्रुप में भारत में दाखिल होने की बात बताई है। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, जहां तालिबान पर मेहरबान हुए व्लादिमीर पुतिन, अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने की दिशा में उठाया सबसे बड़ा कदम। आखिर क्या है रशिया की ये राजनीति, इस मुद्दे पर बता दें क्यों ऐसा किया व्लादिमीर पुतिन ने, जहां अभी तक किसी ने भी अफगानिस्तान के सरकार को मान्यता नहीं दी है सिवाय चाइना के, वो भी अंदर खाने। दोस्तों, रशिया ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। रशिया की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दी है। ये विधेयक तालिबान को मॉस्को की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए है। रूस और तालिबान के बीच बीते कुछ समय में रिश्ते सुधरे हैं। रशिया का ये कदम तालिबान के साथ उसके बढ़ते संबंधों को आगे बढ़ाता है। तालिबान को रशिया एक सहयोगी की तरह मान रहा है। इस साल जुलाई में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ एक सहयोगी बताया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने विधेयक को 3 आवश्यक रीडिंग में से पहले को मंजूरी दे दी है। रशिया इस पर आगे बढ़कर तालिबान से राजनयिक संबंध बनाता है तो ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा। अभी कोई भी देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है। पश्चिमी देश तालिबान पर सख्ती बरकरार रखे हुए हैं। पश्चिम का कहना है कि तालिबान को तब तक मान्यता नहीं मिल सकती जब तक वो महिलाओं के अधिकारों पर अपना रुख नहीं बदलता। तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बेहद सीमित किया हुआ है। आए दिन दोस्तों खबरें आती हैं कि शरिया कानून के तहत महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती है। महिलाओं पर ऐसे ऐसे पाबंदी लगाई गई है जो कि दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा ना करें। इस बीच दोस्तों, अफगान सरकार को मान्यता देना व्लादिमीर पुतिन का यह कदम वाकई में बड़ा ही सस्पेक्टिव है। लेकिन जिस प्रकार से रशिया का अफगानिस्तान में जटिल इतिहास रहा है, ऐसे में कुछ भी कहा जाना बहुत जल्दबाजी होगी। तो वहीं आपको बता दें, ग्वादर चाहिए तो परमाणु बम हमको दो। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने चीन से मांगी जवाबी न्यूक्लियर हमला करने की ताकत। ग्वादर के एवज में जी हाँ ब्लैकमेल पर भड़क गया ड्रैगन। बता दें, पाकिस्तान की सेना ने अपने आयरन ब्रदर चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर तुम्हें ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा चाहिए तो जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता हमें मुहैया करानी होगी, वरना हम तुमको ये नहीं देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की इस खतरनाक मांग पर चीन भड़क गया और इस बंदरगाह को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई है। पाकिस्तानी सेना को अगर ये क्षमता मिलती तो इससे उसको एटमी ताकत कई गुना बढ़ जाती और इससे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। चीन की सेना ग्वादर को नेवल बेस बना रही है और इसके लिए CPEC के नाम पर उसने अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं अब चीन की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना उसे ब्लैकमेल करने लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान के मामलों पर करीबी नजर रखने वाले वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज ने पाकिस्तानी सेना की इस चाल का खुलासा किया है। दोस्तों, चीन के साथ पाकिस्तानी सेना की यह बातचीत ऐसे समय पर रुकी है जब पाकिस्तान और भारत का तनाव चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से खदेड़ने के लिए ट्रंप ने तैयार कर ली बड़ी लिस्ट। हजारों भारतीयों पर गिरेगी गाज। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। अपने चुनावी अभियान में बार बार अमेरिका को प्रवासी मुक्त बनाने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप की इस योजना को अंजाम देने के लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने देश से बाहर खदेड़ने के लिए लगभग 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। खबरों के
के मुताबिक इस लिस्ट में लगभग 18,000 अवैध भारतीय भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें तो उधर कुर्सी छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने कर दिया ऐसा काम, ट्रंप भी हुए हैरान। एक साथ 1500 को क्षमा दान दोस्तों, जिसमें 4 भारतवंशी भी शामिल है। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन वो कार्यकाल की समाप्ति से पहले कई बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं। इसी दिशा में उन्होंने अमेरिकी जेलों में बंद 1500 कैदियों की सजा माफ कर दी है। इनमें 4 भारतीय मूल के अमेरिकी भी हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जारी बयान में कहा है कि अमेरिका संभावना और दूसरा मौका देने के वादे की आधारशिला पर खड़ा है। राष्ट्रपति होने के नाते मेरे पास ऐसे लोगों को क्षमा करने का विशेषाधिकार है जिन्हें अपने किए पर पछतावा और दुख है और जो अमेरिकी समाज की मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं। इनमें विशेष रूप से ड्रग्स के मामले में दोषी ठहराए गए लोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसलिए आज मैं ऐसे 39 लोगों की सजा माफ कर रहा हूं। मैं ऐसे लगभग 1500 लोगों की सजा भी कम करने में जुटा हुआ हूं। इनमें से कुछ की सजा घटाई जाएगी। बता दें कि अमेरिका में हाल के समय में ये दिन एक दिन में दी गई सबसे बड़ी माफी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें भारतीय सेना की शान K9 होविजर का नया वर्जन बना रहा है दक्षिण कोरिया। चीन की बढ़ेगी टेंशन, आखिर कितनी ताकतवर होगी ये नई तोप। बता दें चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने सेना के लिए 100 K9 वज्र तोपों के लिए ऑर्डर दिया है। इन तोपों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही 100 K9 वज्र होविजर तोप मौजूद है, जिसने भारत की क्षमता को बढ़ाया है। भारत ने इन K9 के लिए ऑर्डर ऐसे समय में दिया है जब दक्षिण कोरिया की दिग्गज रक्षा कंपनी हानवाहा डिफेंस ने अपने ताकतवर K9 होविजर तोप का नया संस्करण बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, नई K9 तोप में 155 मिलीमीटर 58 कैलिबर की बड़ी बैरल जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साथ ही साथ नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।